पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली फहीम खान को सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें खाना काबा के सामने सियासी वीडियो रिकॉर्ड करने की बिना पर गिरफ्तार किया गया है। फहीम खान जो कि उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे, उन्होंने मताफ के अंदर खड़े होकर यानी खाना काबा के ऐन सामने खड़े होकर एक सियासी वीडियो रिकॉर्ड करवाई। फहीम खान का कहना था कि इमरान खान इस मामले में बेकसूर है, उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। इमरान खान ने उन्हें या कारकुनों को कभी नहीं कहा कि वो जाकर सरकारी तनसीबात पर हमला करें, बल्कि इमरान खान ने हमेशा ये सबक दिया है कि फौज और इदारे अपने हैं। फहीम खान ने चैलेंज किया, अगर मुखालिफ फरीक सच्चा है तो वो भी खाना काबा में आकर हलफ दे कि वाकई इमरान खान सानिहा 9 मई में मुलव्विस है। फहीम खान ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड की, जिसके बाद उन्हें सऊदी अरब की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी गई है और ये इल्जाम आयद किया गया है कि उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत की ईमा पर गिरफ्तार किया गया है। फहीम खान 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कराची के इलाके कोरंगी से MNA मुंतखब हुए थे। ये इससे पहले मार्च 2022 में खबरों में आए थे। ये वो वक्त था जब उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां की जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकान मुनहरिफ हो चुके थे और इस्लामाबाद का सिंध हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ था। इस दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज की क़यादत 2 अरकान असम्बली फहीम खान और अताउल्लाह ने की। ये दोनों अरकान कारकुनों को लेकर सिंध हाउस पहुंचे। वहां जाकर इन्होंने सिंध हाउस के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज किया और उसके बाद गेट पर तोड़फोड़ की। इस वाक़े की वीडियोस भी सामने आई थी। इसमें अताउल्लाह और फहीम खान को सिंध हाउस के गेट पर लाते मारते देखा जा सकता है। दोनों अरकान सिंध हाउस के गेट के ऊपर भी चढ़ गए थे। ये पहला मौका नहीं है कि किसी पाकिस्तानी की जानिब से मुकामात मुक़द्दसा पर जाकर इस किस्म की सियासी बयानबाजी या वीडियो रिकॉर्ड की गई हो। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मुसलमानों के सबसे मुकद्दस मुकाम को हम अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान के 24 करोड़ से ज्यादा आवाम थोड़े हैं जो हमें सऊदी अरब में खाना काबा या मस्जिद नबवी में जाकर भी सियासत करने की जरूरत पड़ती है। सऊदी अरब समेत खलीजी मुमालिक वैसे भी एहतजाज, सियासत और सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देते। अगर पाकिस्तानी वहाँ जाकर सियासी बयानबाजी या इस किस्म का काम करते हैं तो फिर वहाँ की हुकूमतें एक्शन भी लेंगी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बांग्लादेश में तलबा तहरीक चल रही थी। इस दौरान बांग्लादेश के कुछ लोगों ने दुबई के अंदर एहतजाज की कोशिश की। उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। तो यहाँ से उम्रे और हज के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि अगर हम उन मुल्कों में जाकर कोई सियासी बयानबाजी करते हैं तो हमें पूरी जिंदगी के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है।